बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का पेपर हम पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट कहलाता है ये। इसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यूनिट सेकंड का कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर है आपका। उसमें काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आगे है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें हम पढ़ेंगे आपके उपयोगिता विश्लेषण के नियम। उपयोगिता विश्लेषण के दो मुख्य नियम बताए गए हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समसीमांत उपयोगिता का नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, समसीमांत उपयोगिता के नियम को लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उपयोगिता विश्लेषण की आधारशिला बताया जाता है। ये जो नियम है ये अपने जीवन के प्रतिदिन के जीवन में हम सब इस नियम को अनुभव करते हैं। माना कि एक निश्चित समय अवधि में आप पेन खरीदना चाहते हैं, तब जैसे जैसे आपके पास पेनों की संख्या बढ़ती जाएगी तब आप महसूस करेंगे कि प्रत्येक अगले पेन से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। मनुष्य के जीवन की इस वास्तविकता को ही अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। इसलिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बतलाता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो एक निश्चित समय में किसी वस्तु का अधिक उपभोग किया जाता है तब उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। कई अर्थशास्त्रियों ने इस नियम के प्रतिपादन के लिए काफ़ी प्रयास किए, जैसे बेंथम, गॉसेन, जेवंस, मेंजर, वॉलरस। जेवंस के अनुसार ये नियम वेबर फेचनर के मनोवैज्ञानिक नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने पर उसकी अतिरिक्त इकाइयों का महत्व कम होता जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग इस नियम को लॉ ऑफ इवेंचुअली डाइमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से पुकारते हैं। इसे हम गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। डेफिनेशन यदि देखी जाए तो मार्शल ने इसकी डेफिनेशन दी है। उसने कहा है कि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, अन्य बातों के समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता चला जाता है। इसी तरह से एडवर्ड नेविन के अनुसार किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाइयों के उपयोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि उपभोग की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी निश्चित समय में जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अन्य बातें समान रहने पर पिछली इकाई की तुलना में कम होती जाती है। ये जो नियम है ये कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इन मान्यताओं पर आधारित है तो जैसा अन्य बातें समान रहें, तो वो अन्य बातें समान क्या हैं? वो हैं, पहले, उपयोगिता का गणनावाचक माप संभव, यानी उपयोगिता को मापा जा सकता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर, प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु से स्वतंत्र। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को यहाँ पर स्थिर बताया गया है और प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु से स्वतंत्र है। उपभोग की जाने वाली वस्तु के प्रत्येक इकाई समान गुण और आकार की होती है।
यानी जो भी इकाई आप उपभोग में ले रहे हैं उसका आकार और गुण क्या होता है, समान होता है। वस्तु के उपयोग में निरंतरता पाई जाती है, रुकावट नहीं आती है, यानी वस्तु का प्रयोग निरंतर चलता रहता है, ऐसा माना जाता है। वस्तु का उपभोग उचित मात्रा में किया जाता है। वस्तु का उपभोग जो किया जा रहा है वो एक निश्चित मात्रा में, उचित मात्रा में किया जाता है। उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है। उपभोक्ता मतलब कि विवेकशील व्यक्ति बताया कि सोच समझकर कार्य करता है वो। उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, फैशन और आदत जो होते हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो सब स्थिर माने जाते हैं। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि उपभोक्ता की जो आय होती है वो भी क्या रहती है, स्थिर रहती है, उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु और इसके प्रतिस्थापन की कीमत में परिवर्तन नहीं। जो वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं या उसकी कोई प्रतिस्थापन वस्तु है तो उसकी कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम उदाहरण के तौर पर, व्याख्या के तौर पर भी हम इसको समझ सकते हैं। व्याख्या में हमने उपभोग की गई इकाइयाँ ली हैं, जिसमें कि हमने संतरा उपभोग में लिया है और उसकी सीमांत उपयोगिता को हम यहाँ देखते हैं। अब जैसे संतरे की पहली इकाई हम उपभोग में लेते हैं तो हमें उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता 4 प्राप्त होती है। दूसरा संतरा जब हम उपभोग में लेते हैं तो पहले संतरे को खाने से कुछ संतुष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरे संतरे को उपभोग में लेने पर उसकी सीमांत उपयोगिता 3 के बराबर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से तीसरा संतरा जब उपभोग में लेंगे तो इसकी सीमांत उपयोगिता घटकर हमारे पास में 2 ही रह जाती है। जब चौथा संतरा हम उपयोग में लेंगे तो हमारे पास में सीमांत उपयोगिता 1 ही रह जाती है। यानी कि अब वो स्टेज आ जाती है जब हम पूर्णतः संतरा खाने से संतुष्ट हो रहे हैं, और 5वीं इकाई जब लेंगे तो उससे जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी वो 0 प्राप्त होगी। 6ठी संतरा की इकाइयाँ जब हम काम में लेंगे तो सीमांत उपयोगिता नेगेटिव हो जाती है, -1 हो जाएगी। इसे हम कर्व के द्वारा रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं कि AB जो है वो आपके एक सीमांत उपयोगिता रेखा है, जो आपको ये बता रही है कि एक संतरा इकाई यानी OX एक्सिस पे हमने क्वांटिटी ली है, संतरे की इकाइयाँ ली हैं, और OY एक्सिस पे हमने यूटिलिटी ली है, उपयोगिता ली है, सीमांत उपयोगिता जिसको हम कहेंगे। यहाँ पे C पॉइंट हमें ये बता रहा है कि ये वो बिंदु है जहाँ पर हमें सीमांत उपयोगिता 0 प्राप्त हो रही है, यानी 5वां बिंदु, 5वीं इकाई जो है वहाँ पर हमें सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर प्राप्त हो रही है। चौथी इकाई पे पॉजिटिव सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो 6ठी इकाई पे हमें नेगेटिव सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, यानी धनात्मक सीमांत उपयोगिता हमें OX एक्सिस पे ऊपर की साइड प्राप्त हो रही है और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता हमें नीचे की तरफ प्राप्त हो रही है, जो कि 6ठी इकाई से प्राप्त हो रही है। तो पहला संतरा 4 इकाई सीमांत उपयोगिता, दूसरा संतरा 3 इकाई सीमांत उपयोगिता, तीसरा 2 सीमांत उपयोगिता, चौथा केवल 1 इकाई सीमांत उपयोगिता, और उपभोक्ता की आवश्यकता पूर्णतया संतुष्ट हो जाती है। 5वां संतरा 0 सीमांत उपयोगिता प्रदान करता है और 6ठे संतरे का उपभोग करने पर ऋणात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है। OX एक्सिस पे संतरे की इकाइयां हैं और OY एक्सिस पे सीमांत उपयोगिता है। AB सीमांत उपयोगिता वक्र है जो कि बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढलान को बताता है। C जो है AB वक्र OX अक्ष को C बिंदु पर छू रहा है, संतरे की 5वीं इकाई को बताता है। संतरे की 6ठी इकाई से ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, इसलिए AB वक्र OX अक्ष के नीचे चला जाता है। नियम के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें। नियम इस बात की चर्चा नहीं करता कि सीमांत उपयोगिता में ह्रास किस दर से होता है। दूसरा, प्रत्येक आगे की इकाई की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तीसरा, कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है लेकिन साधारणतः घटती हुई दर पर। चौथा है, सीमांत उपयोगिता के 0 होने के उपरांत आगे की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। 5वां है, सीमांत
उपयोगिता के शून्य होने के बाद आगे की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है। छठा, उपभोग की प्रारंभिक इकाइयों से सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई दर पर भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये स्थिति बहुत थोड़े समय तक रहती है। और सातवां है, कुछ वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होती है तो कुछ वस्तुओं की बड़ी तेजी के साथ में। चाय, कॉफ़ी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके एक दो प्याले पीने के बाद ही पूर्ण तृप्ति हो जाती है। संतरे, आम, रोटी एक ऐसी वस्तुएं हैं जिनके उपभोग से धीरे धीरे तृप्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जिन वस्तुओं के उपभोग से धीरे धीरे प्राप्ति होती है तृप्ति की, उनका वक्र सरल ढाल वाला होता है, और जिनसे शीघ्र तृप्ति हो जाती है उनका वक्र अत्यधिक ढालू वाला होता है।